सबको प्रणाम। राम राम। हमें पूरा विश्वास है कि आप सब लोग बहुत ही कुशल मंगल से होंगे। सत्यमेव जयते। क्या सत्य को झूठ से दबाया जा सकता है? इतने वर्षों में, हमारा उम्र इतना वर्ष हुआ, इतने वर्षों में पहली बार हमने देखा कि सच्चाई को झूठ से दबाया जा सकता है और दबाया जा रहा है। कब तक झूठ सत्य पर हावी रहता है, यही देखने के लिए मैं जिंदा। आज हमारा देश झूठ की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और वो झूठ के बीचों बीच पिसती हुई महंगाई, पिसता हुआ रोज़गार और पिसता हुआ इज्जत आबरू और पिसता हुआ भारत का मुकुट, फिर भी पिसता हुआ समाज, उस झूठ और सत्य की लड़ाई में ये सारे सुख सुविधा हमारे समाज के पीस रहे हैं और इस कदर पीस रहे हैं कि उसमें एक दाना भी नहीं बच रहा है। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि सत्य को दबाने के लिए झूठ का प्रयोग और बार बार सरकार द्वारा, मीडिया द्वारा, जो लोग सत्य की हत्या किए कि सत्य को दबा दिया जाए। क्या हत्या कर देने से सत्य दब जाएगा? क्या हत्या कर देने से सच्चाई उजागर नहीं होगी? होगी। सच्चाई सच्चाई होती है। देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। आज हमारा भारत जिस कष्ट से गुजर रहा है और उसे जिस झूठ के तरह, जिस झूठ के माध्यम से उसे परोसने का काम किया जा रहा है कि देश विकास कर रहा है, देश सरकार के सारे वादे पूरा कर रहा है, देश सच्चाई से चल रहा है, देश में किसी तरह का धोखाधड़ी नहीं हो रहा है, देश में किसी तरह की बेईमानी नहीं हो रही है, देश में सच्चाई को पैर तले कुचला नहीं जा रहा है, झूठ का प्रचलन नहीं बढ़ाया जा रहा है। यह साबित कर रहा है कि एक समय था जब कोई बात होती थी तो लोग कहते थे का ढेर हरिश्चंद्र बनल बड़ा, राजा हरिश्चंद्र बनल बड़ा, सच्चाई ये सच बोलत रह। लेकिन आज की बात जब भी पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि क्या आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनना चाहते हैं? क्योंकि इसके बाद जो भी समाज के लोग आएंगे, चाहे हमारी आने वाली पीढ़ियां हों या रह रहे पीढ़ियां हों, इस सब के जुबान पर झूठ ही झूठ नज़र आ रहा है और झूठ का बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। क्योंकि लोगों के दिमाग में ये भर चुका है कि झूठ से ही तरक्की किया जा सकता है, झूठ से ही पैसा कमाया जा सकता है, झूठ से ही लोगों को बर्बाद किया जा सकता है और झूठ से ही पागलों पर राज किया जा सकता है। यह सबके दिमाग में बैठ चुका है और नहीं बैठा है तो बैठाया जा रहा है। तो हम समाज के लोगों से कहना चाह रहे हैं कि आप सत्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं कि झूठ की तरफ बढ़ना चाहते हैं? मैं जानता हूँ सबको आसान रास्ता चाहिए, झूठ का रास्ता। लेकिन अगर महात्मा गांधी जी सोचे होते कि हमारे देश में हिंदू, मुसलमान और सिख, ईसाई हैं, तो क्या वो लड़ाई लड़े होते अंग्रेज़ों से? वो ये सोच कर के लड़ाई नहीं लड़े थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। वो यह सोच कर लड़ाई लड़े थे कि अंग्रेज़ों को हम भगाएंगे और हमारे भारत के सभी लोग मिलकर के अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया। बात बात में सरकार के लोग कहते हैं, जालियांवाला बाग की जिक्र करते हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों के जो मुखिया थे उन्होंने गोली चलवाई तो वो यह सोचकर गोली नहीं चलवाई कि ये इसमें सिख होंगे, ईसाई होंगे, हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे। सिख को बचा लो, ईसाई को बचा लो,
मुसलमान को बचा लो और हिंदू को मार दो। नहीं, जब वो गोली चलवाया तो यह सोच के चलवाया कि सबको मार डालो, ये सब हिंदुस्तानी हैं। लेकिन आज की सरकार यह प्रचार कर रही है कि हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे और मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, यहाँ से मुस्लिम को भगाएंगे। लेकिन 8 वर्षों में मुसलमान को भगाने में जब नाकाम हो गई सरकार, तो अब कहती है कि हिंदू राष्ट्र होगा, मुसलमान भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे और हिंदू भी रहेंगे। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि भारत में, हिंदुस्तान में क्या ये लोग नहीं हैं? अगर ये लोग हैं तो फिर हिंदू राष्ट्र के नाम पर हम लोगों को मूर्ख बनाकर, वोट लेकर, सारे सुख सुविधा का भोग कर राज चलाने का सपना क्यों बुना जा रहा है और हमें लड़ाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? आखिर जब मुसलमान रहेंगे, सिख ईसाई रहेंगे, तो हिंदू राष्ट्र रहे या भारत रहे या हिंदुस्तान रहे, बात तो एक ही है ना। हिंदू राष्ट्र तो तब होगा जब सबको भगा दिया जाए, सिर्फ हिंदू रहे। लेकिन ये सरकार ऐसा कर नहीं सकती है और न कर पा रही है, न करेगी। ये तो हम लोगों को मोहरा बनाकर, हिंदू राष्ट्र को मोहरा बनाकर हमको आपको मूर्ख बना रही है और हमारे वोट पर राज कर रही है और हम उनके झूठ पर ताली बजा रहे हैं, वोट दे रहे हैं और उनकी चापलूसी में लगे हुए हैं। कब जगेंगे? मरी हुई मछली जब गंगोत्री से चलती है तो बहते हुए किनारा पकड़ते हुए, लड़खड़ाते हुए, लड़ते हुए सागर तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर वही जिंदा मछली समुद्र से निकलती है तो सारे बाधाओं को पार करते हुए गंगोत्री पहुंच जाती है। तो आप जिंदा मछली बनना चाहते हैं कि मुर्दा मछली बनना चाहते हैं, ये निर्णय आपको लेना होगा। और अगर आप इसमें सक्सेस होंगे तो आप जागेंगे और जब जागेंगे तो सोचेंगे कि देश में आरटीपी लागू होना चाहिए। और जब देश में आरटीपी लागू होने की बात आपके दिमाग में आएगी तो आपको दिमाग में आएगा कि भारतीय जननायक पार्टी की सरकार होनी चाहिए। और जब भारतीय जननायक पार्टी सरकार बनाने की बात आएगी तो आपको समझ में आना चाहिए कि माननीय भारत गौरव माननीय संतोष कुमार यादव जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए, ताकि साथ में भारतीय जननायक पार्टी परिवार के साथ सारे समाज के लोग मजबूत हों और सबको सस्ता भोजन और रोजगार मिल सके और शिक्षा, चिकित्सा, न्याय फ्री मिल सके और सबके हित की बात हो और नए भारत का निर्माण हो। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर फॉलोअर हैं तो फॉलो करें। निवेदन है, जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।